नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज आपको इस वीडियो पे सिंह राशि के अंतर्गत जो मघा नक्षत्र आता है, मघा नक्षत्र के लिए वीडियो है। 2024 कैसा जाएगा आपके लिए। देखिए, राशि जो है ना, एक राशि पे 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, ठीक है ना। तो 3 नक्षत्रों के अनुसार आपका कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार फलादेश आपको मिलेगा। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है, तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। और नक्षत्र ज्योतिष में सटीकता देते हैं। बट यूट्यूब की माया ऐसी है कि यूट्यूब जगत में ज्योतिष की बात में नक्षत्र की बात कोई नहीं करता। मैं इस वीणा को उठा के चला हूं कि ज्योतिषियों को नक्षत्र तक वापस लेके आना है, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर की हुई भविष्यवाणी सटीकता तक पहुंचेगी। तो आज इस वीडियो पे मघा नक्षत्र के लिए 2024 कैसा जाएगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन संपदा की स्थिति क्या होगी, मैरिज लाइफ, कैरियर, प्रेम, बृहद वर्णन आपको मघा नक्षत्र के बारे में मिलेगा। मतलब आप का नाम अक्षर माँ है, मी है, मुँह है, मे है, तो आप सिंह राशि और मघा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। तो 2024 आपके लिए कैसा जाएगा, इस वीडियो से आप ये जानकारी ले सकते हैं। दरअसल अच्छा ये होता कि हम मघा नक्षत्र के प्रथम चरण पे, द्वितीय चरण पे, तृतीय और चतुर्थ चरण पे वीडियो आपको बना के देते, तो वह और सटीकता तक जाएगा। देखिए, राशि क्या है, 3 नक्षत्रों से सृजित है। अब एक पार्ट ही 33% आपको मिलेगा, और उस 33% में 4 पार्ट हैं। तो भाई आपके ऊपर 12-15% ही सटीक बैठेगा, लेकिन जब चरणों तक जाएंगे तो 100% सटीक बैठेगा। ये पॉइंट है। इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। 4 चरणों के मैं मोटा मोटा आपको बता के पूरा सम्यक विवरण दूंगा। और उसके पहले, क्योंकि मैं ज्योतिष के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। 2024 श्रेष्ठतम वर्ष जाने की ओर अग्रसर है। आप मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुए हैं, तो चूंकि आप मंगल द्वारा शासित होगा, मेष नवांश होगा, इसलिए आप गतिमान होंगे। इसलिए क्या होंगे, आपकी गति किसी के दबाए नहीं दबेगी। यह आपकी इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति को बताता है। और देखिए, अश्लेषा नक्षत्र के जो फन है ना, उनको कुचल के जो सिंहासन सत्ता को सुरक्षित करता है, वही मघा नक्षत्र का प्रथम पदा होता है। तो आप इस वर्ष घर को सुरक्षित करने का, समाज को सुरक्षित करने का, परिवार को सुरक्षित करने का, अपने आप को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। यदि आप मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं, तो अब आपका वृषभ नवांश पड़ेगा। शुक्र के द्वारा शासित हैं आप। अब राजा सिंहासन पर बैठ गया, तो राज सत्ता की रक्षा करनी चाहिए ना। राजा की भौतिक संपदाओं को सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो घर में भौतिक संपदाओं को बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। भौतिक लाभ डेफिनेटली आपको मिलेगा। घर की छवि को सुंदर बना के रखना, परिवार की छवि को, राष्ट्र की छवि को सुंदर बना के रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं मघा नक्षत्र के तृतीय पदा में आप हैं, तो यह मिथुन नवांश में आएगा। मिथुन नवांश बुध का नवांश है। अब परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए ज्ञान के खोज करना, नई नवीन चीज़ जानकारी लेना, कौन सी चीज़ों को हम प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका उद्देश्य है इस साल का। विद्वानों के प्रवचन सुनना और मानसिक गतिविधियों में आप अग्रसर रहेंगे। वहीं आप चौथे चरण में पैदा हुए हैं, तो कर्क नवांश मिलेगा। अब कर्क नवांश में देखिए क्या है कि परिवार की मान सम्मान पर आपकी मर्यादा का ध्यान रखना, घर में मांगलिक कार्य कराना। आप चौथे चरण में पैदा हुए हैं, घर में मांगलिक कार्य डेफिनेटली होगा, देख लीजिए। इसमें आपकी पूजा पाठ, मानसिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को अवतरित कर लेना आपका इस वर्ष का लक्ष्य होगा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, ठीक है ना। मघा नक्षत्र अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र है। धनिष्ठा की शक्ति को तोड़ा जा सकता है, मघा को तो छल से ही मारा जा सकता है। बकाया मघा को कोई तोड़ ओड़ नहीं सकता। केतु का नक्षत्र है, सिंहासन की नींव है ये। अश्लेषा के फन को कुचल कर जिस पे सिंहासन स्थापित किया जाता है, वो मघा है। और 4 तरह से मघा सिंहासन को सुरक्षित करता है। एक, राजा की सहायता करता है, मतलब सैनिक का काम करता है। दूसरा,
वो बनिए का काम करता है, भौतिक संपदा देता है, तीसरा एजुकेशन का काम करता है और चौथा अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाता है। तो आपके लिए 2024 कैसा जाएगा ये मोटा मोटा चारों चरणों में बता दिया। अब चारों चरणों को मिला के हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके कुंडली में केतु महाराज आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, लेकिन आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण हैं। ठीक, तो पहले मोटा मोटा आपको हम सूर्य नारायण से फलादेश दे रहे हैं, उसके बाद मेन फलादेश आपके केतु महाराज के आधार पे आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं 15 जनवरी को थोड़ा सा संघर्ष के साथ जाएंगे। 13 फरवरी के बाद आप सत्ता सिंहासन के करीब होंगे, चीज़ें आप ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। 13 अप्रैल से लेके 15 जून तक का आपका श्रेष्ठतम समय होगा मान सम्मान के लिए, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो प्लीज़ डायरी उठाइए, नोट करिए क्या 13 अप्रैल से लेके 15 जून तक का समय श्रेष्ठतम समय होगा करियर में ऊंचाई के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए। इसके बाद जो एक माह का समय आएगा वो थोड़े से इसमें आपको खर्च होगा, थोड़ा सेहत आपकी खराब रहेगी। तो सेहत के लिए सावधानी, स्वास्थ्य के रक्षार्थ 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 16 अगस्त से 16 सितंबर मान सम्मान रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलेगा, मान सम्मान रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलेगा। 16 नवंबर के बाद लेके पूरा दिसंबर तक आप बेहतर समय से गुजरेंगे। तो 3 समय आपके लिए बेहतर मिल रहे हैं। ठीक, पहला समय मिलेगा आपकी कुंडली में 13 अप्रैल से लेके पूरा 15 जून तक का जो समय है, 15 जून नहीं 16 जुलाई तक का समय है, बेहतर समय है। दूसरा आपके लिए 16 अगस्त से 16 सितंबर तक श्रेष्ठतम समय है, श्रेष्ठतम समय, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। तीसरा 17 अक्टूबर से पूरा इंड तक श्रेष्ठतम समय, जो आप चाहोगे कर ले जाओगे। करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, सफलता के लिए श्रेष्ठतम अवसर होगा। ठीक, अब केतु महाराज क्या कहते हैं, चलो केतु को आपको हम कुछ क्षणों में कनेक्ट करके, क्योंकि केतु वो मूल हैं, आपके नक्षत्र के स्वामी हैं। तो हम बात नक्षत्र की कर रहे हैं, राशि की नहीं। सिंह राशि है लेकिन नक्षत्र क्या, मघा नक्षत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, केतु महाराज 1 जनवरी 2024 की चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, प्रथम चरण में चलेंगे, सिंह हनुमान से चलेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। 1 जनवरी से 4 मार्च तक जो करना चाहो कर ले जाओ। यहाँ पे आपको गुप्त शक्तियाँ आपके साथ हैं। कौन शक्तियाँ हैं? गुप्त शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही हैं, सहायता मिलेगी। 4 मार्च से 6 मई के बीच में पूजा पाठ करते हुए चलेगा, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ चाहती हैं कि आप पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़िए, तभी सफलता मिलेगी, नहीं सफलता मिलने से थोड़ी दूर रह जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आप पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिए आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना होगा। केतु महाराज इस समय हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। हस्त मतलब कलाकार नक्षत्र, बातों को बना ले जाने वाला। तो अगर बातों को आपको बना लेना आया तो डेफिनेटली आर्थिक लाभ आपको प्राप्त करेंगे। अगर बातों को बनाना नहीं आया तो लाभ आपके सामने से चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। हाँ, राधे राधे। देखो मित्र, अगर आप इस आशा से आए हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। मैं टू द पॉइंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझदारी से समझेंगे। सब कुछ इस जगत में अच्छा हो ही नहीं सकता। परमात्मा पैदा होता है, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। परमात्मा ये सिखा के जाते हैं कि बेटा मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों को समझिए, ये रोड मैप है आपके लिए। रोड मैप आपको मिल गया तो कहाँ पे क्या चीज़ें घटित होंगी, अघटित होंगी, ये जानकारी यदि आपको है तो आप संभल जाएंगे। 6 मई से लेके 8 जुलाई तक आपके लिए केतु महाराज हस्त नक्षत्र के मिथुन और वृषभ नवांश में होंगे। ये बेहतर समय है। तो 6 मई से लेके 9 सितंबर तक आपके लिए केतु महाराज लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मतलब गुप्त तरीके से लाभ होगा। पॉइंट क्या है? गुप्त तरीके से लाभ होगा, इसलिए योजनाओं को गुप्त रखिए। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, इसलिए आप अपने पूर्वजों का कभी भी अपमान मत करिएगा, पितरों का अपमान मत करिएगा। पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते हुए चलिए, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। करके देखिए, करने से होता है भाई, नहीं करने से कुछ नहीं होता। नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता, उठना पड़ेगा। इसके बाद 10 नवंबर को मीन में जाएंगे। मीन जो है आपके लिए खर्च का है लेकिन मुक्ति का है।
क्या है, खर्च का, मुक्ति का, गुप्त तरीके से कुछ चीज़ें मुक्त हो जाएंगी। तो केतु भी आपके लिए शुभ फलदायी है। केतु के शुभ फल प्राप्ति के लिए एक दीपक सायंकाल जल स्थान पे या अमावस्या के दिन एक दीपक जल स्थान पे रखते रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने के पहले अपने पितरों का स्मरण करते हुए चलिए। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज की शुभ स्थिति है तो एक जो है कैट्स आई पहन के रखिए, चीज़ें बेहतर होंगी। यद्यप मैं राशि पे ये चीज़ें नहीं बताता, लेकिन फिर भी आप केतु की कंडीशन को देख के कैट्स आई धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्ली को कुछ खिलाना पिलाना भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। धनात्मक स्थिति कैसे रहेगी 2024 में, कैसे धन कब कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखें तो 20 फरवरी से 20 फरवरी के आसपास से धनात्मक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 20 फरवरी से लेके पूरा 14 जून तक, 20 फरवरी से 14 जून तक धन लाभ की स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनेगी। तो नोट कर लीजिए, अधिक से अधिक इसी समय प्रयास करिए। अधिक से अधिक जो प्रयास है आपका, इसी समय प्रयास करिए। 29 जून से जो है उहापोह की स्थिति रहेगी। 29 जून से आपके धन की स्थिति जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगी, कभी लगेगा मिलेगा, कभी लगेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके जो निर्णय हैं थोड़े से संशयात्मक है, और संशयात्मा विनश्यति, संशय मत करिएगा। परमात्मा का स्मरण करके आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी काम आप कर रहे हैं करिए, परमात्मा को साक्षी भाव मान के करिए। देखिए, इस संसार में हम आप कुछ नहीं हैं, निमित्त मात्र भव सब्यसाची, निमित्त बन जाइए। परमात्मा बोलिए तुम्हारा काम है प्रभु, जैसा करवाना चाहो करवा लो यार। आप देखिए आपका काम कितनी सरलता से होता है। एक बार अपनी नैया उस खिवैया के हाथ में छोड़ के तो देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखिए, जब ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ तब तकलीफ होती है। आप उनके हाथ में छोड़िए, पितरों के हाथ में छोड़ दीजिए, पितरों का स्मरण करके बड़ों के आशीर्वाद लेके काम करिए, ठीक रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली में 4 सितंबर तक, मतलब 29 जून से 4 सितंबर तक धनात्मक स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। स्थितियाँ पैसे की आते हुए बनेंगी, लेकिन पैसा रुक जाएगा, कहीं ना कहीं फंस रहा है। लेकिन 23 सितंबर के बाद से लेके 16 दिसंबर तक, मतलब यहाँ तक दिसंबर एंड तक धन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो 2024 धनात्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। हाँ, अब आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीज़ें क्या परिणाम देने वाली हैं। भूमि भवन वाहन का सुख आपको कितना मिल रहा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल महाराज आपको स्टार्टिंग से ही 5 फरवरी से ही कोशिश कर रहे हैं कि वो सुख सुविधा दें, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। 15 मार्च से लेके 23 अप्रैल के बीच में प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। डेट नोट कर लीजिए, 15 मार्च से लेके 23 अप्रैल तक प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। फिर 1 जून से लेके 26 अगस्त तक प्रॉपर्टी से लाभ के योग बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन के योग बन रहे हैं। तो इसके लिए श्रेष्ठतम अवसर है, इसी समय आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, हाँ, मैरिज लाइफ कैसे जाएगी इस वर्ष। 6 अप्रैल तक ऑल इज ओके है। 6 अप्रैल तक ऑल इज ओके। 6 अप्रैल से लेके थोड़ी सी स्थितियाँ जून तक की जो होंगी, 30 जून तक होंगी, वो थोड़ा सा खींचतान करेंगी। 6 अप्रैल से लेके 30 जून तक की स्थितियाँ थोड़ी सी खींचतान करेंगी। 30 जून के बाद फिर स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, और 15 नवंबर के बाद राधे राधे होगा, तो मैरिज लाइफ अच्छा जाएगा। विवाह का योग बन रहा है। यदि आपकी उम्र है, आपकी उम्र 25 साल की है, 25 साल से ऊपर में है, तो इस वर्ष आपके जीवन में शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, मृदंग बजाने का योग बन रहा है। आप बजवा लीजिए, लाभकारी है। तो विवाह में जाने का, वैवाहिक सुख को पूर्णता के साथ प्राप्त करने का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु कितने प्रबल रहेंगे, नहीं, 2024 में शत्रु आपका कुछ भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शनि महाराज स्वग्रही है, अतः शत्रुहंता योग क्रिएट कर देंगे, शत्रु बेमौत मर जाएंगे। सावधानी क्या बरतनी? सावधानी ये बरतनी है कि आपके मघा नक्षत्र में अष्टम भाव में राहु महाराज चल रहे हैं, और अष्टम भाव के राहु को कब्र में गिरता हुआ हाथी कहा गया है।
जब तक ये रेवती नक्षत्र में है नो टेंशन, कोई तनाव नहीं है। लेकिन जैसे ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, उत्तर भाद्रपद पैकिंग का नक्षत्र है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। कर्मा के क्या हाल है, नौकरी की स्थिति क्या है, नौकरी के लिए श्रेष्ठतम समय आपके लिए कौन सा बनेगा? तो 7 मार्च से लेके पूरा 7 मार्च से लेके 12 जून तक का जो समय है नौकरी के लिए श्रेष्ठतम समय है। डेट नोट करके रखिएगा, 7 मार्च से लेके 12 जून तक नहीं, 7 जुलाई तक, 7 मार्च से 7 जुलाई तक नौकरी के दृष्टिकोण से श्रेष्ठतम समय है। फिर बीच में आपको जुलाई का जो माह होगा वो थोड़ा सा कर्म व्यवसाय पे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे, थोड़ा एंजॉय ज़्यादा करने लगेंगे। लेकिन जुलाई एंड में जैसे आप आ रहे हैं, जुलाई एंड से फिर आप चीज़ों को संभाल ले जाएंगे और 2 दिसंबर तक नौकरी में कोई परेशानी नहीं आ रही है। चीज़ें बेहतर, कोई परेशानी नहीं आ रही मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। और जहाँ पे आप नौकरी ना करी भाई, नौकर मतलब नौकर, तो नौकरी में तो परेशानी आएगी, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं आ रही कि आप बहुत परेशान हो। यहाँ पे स्थितियाँ आपकी बेहतर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। धनात्मक दृष्टिकोण से मैंने बता दिया कि धन के लिए श्रेष्ठ अवसर आपके लिए कौन कौन से हैं। प्रेम की क्या स्थिति बन रही है, लव लाइफ, एजुकेशन, अगर आप छात्र हैं तो छात्रगत जीवन में कहाँ से आपको नुकसान वगैरह, कहाँ से आप प्राप्त कर रहे हैं लाभ। तो स्टार्टिंग में आप स्पीड पकड़ रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी के बाद थोड़े से आप आलस्य और प्रमाद युक्त हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप स्पीड पकड़ते हुए चल रहे हैं, 3 फरवरी के बाद आलस्य और प्रमाद आपके पास आ रहा है। और छात्र जीवन में आलस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ मित्र। अब देखिए, मेहनत अगर आप कर सकते हैं ना, मेहनत आपको तो करना ही होगा। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अभी कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं रात के 10:33, 10:33। ठीक है ना। मैं चाहूँ तो आराम से सो सकता हूँ। दिसंबर का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंडी है, दिल्ली में कड़ाके की ठंडी है इसमें। चाहूँ तो सो जाऊँ, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। कब तक सोओगे भाई, कितना सोओगे? जीवन में कुछ करना है। ये अभी मुझे एडिटिंग वेटिंग करते हुए 12-1 रात के बज जाएंगे, सुबह फिर 4 बजे उठना है। तो आपको आलस का परित्याग करना पड़ेगा। अगर कुछ प्राप्त करना है तो नॉर्मल ढंग से जीना है और खा के सो जाना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है तो कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ खास करना है तो परित्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके ग्रह यही कह रहे हैं। हाँ, 17 अप्रैल के बाद आप जगेंगे अचानक, 17 अप्रैल से जगेंगे। जो आपका अवरोध आ रहा है उसको तोड़ेंगे। यहाँ पे आप थोड़े से प्रेम प्रसंगों में जा रहे हैं, इंद्रिय सुख में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 17 अप्रैल के बाद आप स्पीड पकड़ेंगे, एजुकेशन में सफलता मिलेगी। 13 जून से आप निरंतर उन्नति की ओर जा रहे हैं, प्रेम में उन्नति, एजुकेशन में उन्नति। 20 अगस्त को मन भटकेगा, 20 अगस्त से फिर आपके कंसंट्रेशन में परेशानी, एकाग्रता में परेशानी होगी। 9 अक्टूबर से फिर आप पुरानी चीज़ों को पलटना शुरू करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और चीज़ों को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आपकी प्रेम की स्थिति बन रही है। ध्यान देने वाली जो स्थिति है आपकी कुंडली में, 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उसके अलावा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ये 3 माह ऐसे हैं जहाँ पे आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो मघा नक्षत्र में आपने उत्पन्न हुए हैं और आपका नामाक्षर माँ से आ रहा है, आपका नामाक्षर मी से, मुँह से, अम्मे से आ रहा है। तो 2024 श्रेष्ठतम वर्ष आपके लिए जाएगा, क्योंकि इस वर्ष केतु बहुत सुंदर स्थिति में है, धन के घर में है भाई। आपके नक्षत्र का स्वामी धन के घर में, धनात्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठतम अवसर मिलेगा। किंतु अपने वाणी को वाण मत बनने दीजिएगा, धन आपको मिलेगा। कोई भी काम करने से पहले पितरों का स्मरण करके बढ़िएगा। वैवाहिक जीवन में आगे जाने के योग हैं। विवाह में कुछ अवरोध आ रहा था, अवरोध दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभत्व की प्राप्ति के लिए पितरों का स्मरण करिए। साथ में यदि आपको पता है कि आपकी सिंह लगन और सिंह राशि है, तो आप एक माड़ी के एक मूंगा पहन के रखिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मैं पुनः कहता हूँ
कि सिर्फ आपको नक्षत्र के आधार पे या राशि के आधार पे स्टोन नहीं पहनना है। स्टोन कौन धारण करता है? शरीर धारण करता है। राशि हमारे मन का प्रतीक है, हमारे आत्मा की कनेक्टिविटी का प्रतीक है। लेकिन जो मोबाइल है आपका ना, वो 5G है, 2G है, 3G है, उसके आधार पे आप काम करेंगे। तो आप लग्न को देख के रत्न धारण करिएगा। नॉर्मल उपाय के लिए पितरों का स्मरण करते रहना आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाला है। पूर्वजों का मान सम्मान करना, पूर्वजों को जब भी कोई काम करने जा रहे हैं एक माला लीजिए, उनको चढ़ा के उनको प्रणाम करके जाइए, परिणाम बदल जाएगा मित्र। 2024 श्रेष्ठ वर्ष जाए आपके लिए। मंगल में शुभकामना। अंत में फिर से एक बार विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम ज्योतिष में कुछ अलग सा कर रहे हैं, कुछ सही सा कर रहे हैं, अलग सा नहीं, एकदम प्रामाणिकता के साथ सही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और हमारे जैसे व्यक्तियों को बढ़ाने से ज्योतिष जगत में मजबूती आएगी, क्योंकि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं। तो जरूर मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। राधे।